हाय, मैं डॉक्टर अतुल कांठे। आज हम बात करेंगे स्किन केयर के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से सनस्क्रीन के बारे में। क्यों सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, किस एज में सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। स्किन केयर के हर हिस्से में, चाहे आप एजिंग के बारे में बात कर रहे हो, पिगमेंटेशन के बारे में बात कर रहे हो, इवननेस ऑफ स्किन के बारे में बात कर रहे हो, ग्लो के बारे में बात कर रहे हो, सनस्क्रीन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? हमारी जो 20% एजिंग है वो क्रोनोलॉजिकल एजिंग होती है कि आप 17 ईयर्स के हैं तो 18 ईयर्स के हो गए, 45 साल के हैं तो 46 साल के हो गए। ये क्रोनोलॉजिकल एजिंग है जिसको कभी कोई रोक नहीं सकता है, रोका जा भी नहीं सकता है। बट जो 70 to 80% एजिंग है वो हमारी फ़ोटो एजिंग होती है। फ़ोटो एजिंग मतलब, फ़ोटो मतलब लाइट, एजिंग मतलब उम्र का बढ़ना। तो लाइट के कारण उम्र का बढ़ना, इसको हम फोटो एजिंग कहते हैं। पिगमेंटेशन भी इसी का हिस्सा है। हमारे यहाँ ब्राउन कलर की स्किन क्यों होती है, यूरोप में पोल्स के पास में एकदम वाइट स्किन क्यों होती है? क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सनलाइट बहुत आती है, सनलाइट बहुत आती है, हीट भी बहुत होती है। इसके कारण हमारे यहाँ पे ब्राउन कलर की स्किन होती है। स्किन के अंदर एक पार्टिकल होता है मेलेनिन, जिसका काम होता है स्किन को कलर देना। बालों में भी होता है, इसी के कारण बालों में भी कलर आता है। इसीलिए हमारे बाल ब्लैक होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर रेसेस जहाँ पे गोल्डन या ब्लॉन्ड हेयर्स होते हैं। मेलानिन ज़्यादा क्यों बनता है? सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें चीज़ आती है कि स्किन हमारी जले नहीं। और इसके लिए हमको कुदरत ने एक पार्टिकल दिया है मेलानिन, कि जो सन के प्रेजेंस में ज़्यादा डार्क हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, डार्क हो जाएगा और हमारे कॉम्प्लेक्शन को डार्क कर देगा, पर हमारी स्किन जलेगी नहीं। क्योंकि हमारा बहुत सारा काम ट्रेडिशनली आउटडोर रहा है, इसलिए हमारी स्किन जले नहीं। इसके लिए हमको मेलेनिन ज़्यादा होता है। अब यदि हमको पिगमेंट को कम रखना है, डार्कनेस को कम रखना है, एक शेड में स्किन रखना है, एजिंग को स्लो रखना है, तो हमको सनस्क्रीन का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सनस्क्रीन को समझने के लिए हमको लाइट को समझना पड़ेगा। लाइट के 3 हिस्से होते हैं। एक विजिबल लाइट, जो लाइट हमको दिख रही है सूर्य के कारण, जब अंधेरा छटता है और रोशनी होती है, वो लाइट है। जो घर में हम बल्ब, CFL, LED ट्यूब लाइट्स लगाते हैं, वो एक लाइट है। जो स्क्रीन से हमको लाइट्स निकल रही है, मोबाइल से, टीवी से, और भी कोई स्क्रीन आप यूज़ करते हैं तो उससे, वो एक तरह की लाइट है। इसको हम HEV कहते हैं, हाई एनर्जी विजिबल लाइट। ये बीच का स्पेक्ट्रम है। इसके पहले आती है अल्ट्रा वायलेट राइज, अल्ट्रा वायलेट किरण, और इसके बाद आती है इंफ्रारेड, जिसके कारण आपको हीट फील होती है। तो सपोज आप चूल्हे के पास खड़े हैं, गैस के पास खड़े हैं, ओवन के पास खड़े हैं और आपको हीट फील हो रही है, वो दिख नहीं रही है पर फील हो रही है, वो इंफ्रारेड है। इंद्रधनुष अभी बारिश के दिनों में आप देखेंगे तो कई बार आपको दिखेगा, उसमें 7 कलर होते हैं। विबग्योर उसको कहते हैं, वॉयलेट से लेकर रेड तक, ये अलग अलग वेवलेंथ लाइट की होती है। इस वॉयलेट के पहले अल्ट्रा वायलेट रेज होती है। जब हम सनस्क्रीन यूज़ करते हैं तो आइडियल सनस्क्रीन वो होता है जो अल्ट्रा वायलेट रेज, HEV, हाई एनर्जी विजिबल लाइट, दिखने वाली लाइट की किरणें, और इंफ्रारेड, इन सब से हमको बचा के रखें। अब बेसिकली सनस्क्रीन 2 प्रकार के होते हैं। एक केमिकल सनस्क्रीन, जिनको ऑर्गेनिक सनस्क्रीन भी कहा जाता है, और फिजिकल सनस्क्रीन, जिनको इनऑर्गेनिक सनस्क्रीन भी कहा जाता है। क्या डिफरेंस है दोनों में? केमिकल सनस्क्रीन जब हम स्किन में लगाते हैं तो स्किन में वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, स्किन उनको सोख लेती है। किसी भी चीज़ पे हम लाइट डालो तो क्या होता है, लाइट या तो वो सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर लेता है, या फिर उसको रिफ्रैक्ट कर देता है, इधर उधर भेज देता है, या रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस भेज देता है। मिरर जो होता है, ग्लास जो होता है, ग्लास मतलब हिंदी में उसको कहते हैं दर्पण, जो होता है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है।
आप कोई भी डार्क कलर का शर्ट पहनेंगे तो आप फील करेंगे कि आपको हीट ज़्यादा लग रही है, क्योंकि लाइट एब्जॉर्ब हो करके आपको अंदर लगती है। ये एब्जॉर्ब होना। और रिफ्रैक्शन होना मतलब लाइट को डिस्पर्स कर देना। कोई भी ग्लास सरफेस पे आप डालेंगे तो लाइट थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हो जाती है। केमिकल सनस्क्रीन भी यही काम करता है, वो एब्जॉर्ब करता है और उसको रिफ्रैक्ट कर देता है ताकि एक ही जगह पे वो नहीं लगे और हीट डिस्पर्स हो जाए, लाइट एनर्जी भी डिस्पर्स हो जाए। अच्छा होता है, ये विजिबल नहीं होता है, इसको लगाने के बाद वाइट नहीं होता है, बट जनरली लॉन्ग टर्म में ये थोड़ा फ़ोटो अनस्टेबल होता है। धूप यदि लगे तो वो सनस्क्रीन की प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी चेंज हो जाती है यदि बॉटल पे धूप लगे, सनस्क्रीन खुला रह जाए तो। और बहुत शॉर्ट एक्टिंग होता है, 2 घंटे, 1.5 घंटे, 2.5 घंटे मैक्सिमम इसका वो होता है, लाइफ स्पैन होता है, जिसके बाद आपको फिर से लगाना होता है। तो जनरली जो आजकल सनस्क्रीन यूज़ होते हैं वो या तो केमिकल सनस्क्रीन और फिज़िकल सनस्क्रीन का कॉम्बिनेशन होता है, और ज़्यादा करके आजकल जो नया ट्रेंड चलता है उसमें फिज़िकल सनस्क्रीन ज़्यादा यूज़ होता है। फिज़िकल सनस्क्रीन मतलब एक स्किन के ऊपर एक लेयर बना देना, जैसे आप घर में पर्दा लगाते हैं इसी स्किन के ऊपर एक पर्दा लगा देना, ये फिज़िकल सनस्क्रीन है। इसको इनऑर्गेनिक सनस्क्रीन भी कहते हैं। इसमें कॉमनली यूज सब्सटेंस जो होता है जिंक ऑक्साइड होता है या टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि आजकल कई सनस्क्रीन फाउंडेशन की तरह दिखने वाले टिंटेड सनस्क्रीन आते हैं, उसमें फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड 3% होता है। ये उस सनस्क्रीन को टिंट देता है, साथ ही साथ वो HEV और इंफ्रारेड से प्रोटेक्शन में हेल्पफुल होता है। जब भी हम सनस्क्रीन लगाते हैं तो हमेशा कितना लगा रहे हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नॉर्मल कोई भी स्क्रीन प्रिपरेशन आप यदि कर रहे हैं तो उसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि ये 1 फिंगर टिप है, इतना जब आप लेते हैं, जैसे टूथपेस्ट लेते हैं हम टूथब्रश के ऊपर, इस तरह से इतना जब लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मल्टीपल डॉट लगाएं पूरे चेहरे पर और इवनली स्प्रेड कर लें। नॉर्मली हर स्किन केयर अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड है, आपको आंखों से दूर रखना होती है, नोज के ओपनिंग से दूर रखना होती है और लिप्स के ओपनिंग से दूर रखना होती है। कोई भी सनस्क्रीन जैसा पहले बताया है वो 1.5 घंटे से लेके 3 घंटे तक लास्ट करता है। फिजिकल सनस्क्रीन थोड़े से ज़्यादा लास्ट करते हैं। तो ये आज सनस्क्रीन के बारे में था। अगेन क्यों आपको यूज़ करना चाहिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं। खास करके जो लोग स्क्रीन के सामने दिन भर रहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है या बैंकिंग प्रोफेशनल्स में जिनको स्क्रीन के सामने कंटिन्यूसली बैठना होता है, उनको सनस्क्रीन हर 3 घंटे में लगाना चाहिए। और यदि वो शाम को भी काम कर रहे हैं 6 बजे के बाद जब सूर्यास्त हो चुका है, तब भी यदि स्क्रीन के सामने बैठे हैं तो तब भी सनस्क्रीन लगाना होता है। इससे आपका पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम बहुत कम हो जाता है, आपकी एजिंग काफ़ी स्लो हो जाती है और स्किन का टेक्सचर हमेशा अच्छा रहता है। टेक्सचर वो है कि यदि आपने हाथ लगाया तो स्मूथ लगे, यदि रफ लग रहा है मतलब टेक्सचर ख़राब हो गया है। ये एजिंग को स्लो करने के लिए, सन स्पॉट को, मेलास्मा को स्लो करने के लिए सनस्क्रीन का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। यदि पसंद आया तो पेज को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।